हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह का हम सब पर निरंतर होता रहे मेरे प्रिय। उसके अनुग्रह की हमको बहुत आवश्यकता है। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम जी नहीं सकते। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। ना कोई बीमारी, ना कोई गरीबी, ना कोई बुरी शक्तियां, ना कोई दुष्ट शक्तियां। हालेलुया। कुछ भी इविल से परमेश्वर हमको बचाएगा, एक्सीडेंट से हमको बचाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने धर्मी जन की हर जगह रक्षा करता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। आप जानिए कि हम परमेश्वर की संतानें हैं। कोई मामूली व्यक्ति नहीं है संसार में ऐसे घूमते फिरते। हम परमेश्वर की संतानें हैं। परमेश्वर के काम को कैरी करने वाले लोग हैं। परमेश्वर की रोशनी को कैरी करने वाले लोग हैं, को उठाकर लेकर चलने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर की संतानें हैं मेरे प्रियो। ये कितना बड़ा एक परमेश्वर ने हमको आशीष दी है। हालेलुया। तो इस पोजीशन को हालेलुया हम एंजॉय करें यीशु मसीह में। यीशु मसीह की धार्मिकता के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन। अब यीशु मसीह के आने का समय निकट है। हालेलुया। हम भूल भी जाए तो भी चीजें हमको याद दिलाती रहती है, जो आसपास हमारे होती रहती है, जो न्यूज में हमको आती रहती है। हम देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी विपदाएं आ रही हैं जो यीशु मसीह के आने का संकेत दे रही है। तो हम यीशु मसीह में तैयार रहें, और ऐसे तैयार रहें कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो वचन मुझे आपसे बांटने के लिए दिया है मेरे प्रियो, वो फिर से मुझे आपको याद दिलाना है कि किन किन बातों से परमेश्वर ने हमको छुड़ा कर लाया है। गलातियों 3:13 कहता है, मसीही ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। आमीन हालेलुया। मसीही ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। लेकिन बाइबल कहीं पर भी हमको ये नहीं बताती कि मसीह ने हमको व्यवस्था की आशीषों से छुड़ा लिया। हालेलुया। मसीह ने हमको व्यवस्था की आशीषों से नहीं बल्कि श्रापों से छुड़ा लिया है। आमीन हालेलुया। ये बेनिफिट है परमेश्वर का हमारे जीवन में कि वो अच्छाई तो हमारे जीवन में आने दे रहा है पुराने नियम की, पर वहां की जो श्राप है, जो व्यवस्था के नीचे के श्राप थे, वो हमारे जीवन में वो प्रभु हमको छूने नहीं दे रहा। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो नई वाचा का प्रचार होना, नए नियम का प्रचार होना। परमेश्वर की संतान है हम, परमेश्वर की संतान होने का प्रचार होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि अगर ये प्रचार नहीं होगा तो हमारे जीवन में हम नए नए कामों को होते हमको देखना है मेरे प्रियो, होना चाहिए। हालेलुया। पुरानी चीजें होते हम नहीं देख सकते। पुरानी चीजें होते हुए हम कैसे देख लें? हालेलुया। पुरानी चीज हमको छूने की कोशिश भी करे तो छू नहीं सकती, क्योंकि मसीह ने हमको व्यवस्था के शराब से छुड़ा लिया। मसीह जो इस संसार का मुक्ति दाता है, यीशु मसीह इस संसार में आए, व्यवस्था को पूरी किया और व्यवस्था के नीचे खुद गए, व्यवस्था को पूरी किया, और जो लोग व्यवस्था के नीचे थे उनको वहां से छुड़ा कर लेकर आया। कौन व्यवस्था के नीचे था? आप और मैं। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो ये प्रचार होना कि मसीह ने हमको उस दलदल में से निकाल लिया। मैं उसको दलदल क्यों कहता हूं? क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि पाप का बल तो व्यवस्था है। हालेलुया। पाप का बल तो व्यवस्था है। आमीन हालेलुया। पाप की ताकत आती कहां से? पाप के लिए क्या आपको ताकत चाहिए? नहीं, पाप के लिए आपको इच्छा चाहिए। और वो इच्छा आती कहां से? जितना हम व्यवस्था के बारे में सोचते हैं।
जितना हम व्यवस्था तो मिल गई, व्यवस्था एक बार तो मिल गई, लेकिन अब जो मैं सोचता भी नहीं था, अब व्यवस्था पढ़ के मैंने वो सोचा और मुझसे पाप हो गया। मुझे तो पता भी नहीं था जब मैं अज्ञानता में था, लेकिन व्यवस्था आई और व्यवस्था को देखा और मैं गिर पड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें एक बल होता है, हमारे शरीर में एक वो होता है मेरे प्रियो, कि हम जो पौलुस के साथ प्रॉब्लम थी कि मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता, और जो नहीं करना चाहता वही कर बैठता हूं। हालांकि पौलुस जैसा बहुत बड़ा अपोस्तल, सबसे बड़ा अपोस्तल, जिसको परमेश्वर ने इतना अद्भुत ज्ञान दिया, आमीन हालेलुया, जिसको परमेश्वर ने इतना अद्भुत ज्ञान दिया, इतना अद्भुत रेवलेशंस दिए, उसने तक ये बात कही क्योंकि वो बेबस हो गया था शरीर के आगे, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया, उसको प्रकाशन दिए, ताकि और वो प्रकाशन पौलुस ने हमारे साथ बांटे हैं। वो प्रकाशन से इस जीवन में हम आजाद होके जी रहे हैं कि हम पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। हालांकि क्योंकि हम व्यवस्था के नीचे नहीं है और व्यवस्था की सामर्थ हमारे जीवन में नहीं है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ, आत्मा के जीवन की व्यवस्था ने हमको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया। आत्मा के जीवन की व्यवस्था ने हमको पाप और मृत्यु के जीवन, पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया। हालेलुया। होली स्पिरिट जब हमारे जीवन में आता है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, कभी भी पवित्र आत्मा आपको 10 हुक्म की तरफ इंडिकेट नहीं करेगा, ना उसको पूरा करने की सामर्थ्य देगा। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा तो पवित्र आत्मा आपको केवल यीशु मसीह की ओर इंडिकेट करेगा कि वही हमारी मुक्ति है, वही हमारी शक्ति है, उसी में हमारी भक्ति है, उसी में हमारा जीवन है, उसी में निदान है, उसी में पीड़ाओं से मुक्ति है, उसी में कठिनाई, उसी में सीधा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं, वो आधा अधूरा नहीं, वही पूरा है। पवित्र आत्मा कभी आपको आधे अधूरे की तरफ इंडिकेट नहीं करेगा, डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा। आधा अधूरा व्यवस्था, वो सिर्फ एक परछाई थी यीशु मसीह की, अब पूरा पूरा आ गया। यीशु मसीह फ्लैश में इस संसार में आकर अपना काम करके चले गए। अब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत काम कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को एक्सॉल्ट करेगा पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में आएगा मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। ये कितनी अद्भुत बात है कि सारी बातें यीशु मसीह की ओर केंद्रित है। आमीन हालेलुया। आत्मा की व्यवस्था ने, आत्मा की व्यवस्था है क्या? आत्मा की व्यवस्था हमारे हृदय से जुड़ी हुई है, मांस से जुड़ी हुई है, लहू से जुड़ी हुई है, कि परमेश्वर हमारे हृदय में बात करता है हमसे। परमेश्वर कुछ लिख के नहीं दिखा देता हमको कि इसको फॉलो करो, इस पैटर्न को फॉलो करो। परमेश्वर हमसे चीजों को करने की बातें करता है। जैसे मान लीजिए आपके कमर में दर्द है और यूजुअली आपका क्या करोगे, थोड़ी एक्सरसाइज कर लोगे, मगर प्रभु आपको बोलेगा नहीं 3 बार जंप कर ले, 3 बार कूद ले और तेरा दर्द ये ठीक हो जाएगा। आपने 3 बार कूदे, आपका ये दर्द ठीक हो गया, आप आजाद हो गए। आत्मा की व्यवस्था ने आपको आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर ने आसान रास्ता बता दिया। 2 रास्ते हैं मेरे प्रियो। एक रास्ता है जो दिखता सही है मगर उसके अंत में मृत्यु है। एक रास्ता है जो वाकई में दिखता सही है और अंत में भी यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया। वही रास्ता है परमेश्वर की आत्मा की व्यवस्था का, जो हमको आजाद कर देती है पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। मृत्यु क्यों लिखा है? मृत्यु क्यों लिखा? क्योंकि देखिए, बीमारी, कष्ट, पीड़ाएं और तरह तरह के रोग, तरह तरह की परेशानियां, वही सब मृत्यु में ही आती है। हालेलुया। ये सब मृत्यु में ही आती है और मृत्यु जो है परमेश्वर की इच्छा नहीं। आमीन हालेलुया। इसलिए हमको अनुग्रह का प्रचार करना है, अनुग्रह के प्रचार को ही सुनते रहना है, क्योंकि वही नया नियम है मेरे प्रियो। नया जो लेकर आया है वो पुराने से बहुत ऊपर है। हालेलुया। दासत्व से पुत्रत्व बहुत ऊपर है।
सर्वेंटशिप से सनशिप बहुत ऊपर है। आमेन हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब अब आप बंधन में नहीं है, अब आप दंड की आज्ञा में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप पवित्र आत्मा के जीवन की व्यवस्था में है, यानी कि आप अब धार्मिकता की सेवकाई में है। हालेलुया। हम जो है मृत्यु की सेवकाई के नीचे नहीं है। मृत्यु की सेवकाई के नीचे दो प्रकार की सेवकाई होती है मेरे प्रियो, बाइबल हमको क्लियर बताती है। एक है मृत्यु की सेवकाई, उसको मृत्यु की सेवकाई क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और एक है धार्मिकता की सेवकाई। हालेलुया। मृत्यु की सेवकाई जो होती है कि अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा, 10 हुकुम, पुराने नियम, व्यवस्था परमेश्वर ने जो दे के गया। अभी भी जब नया नियम आया और जब हम देखते हैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री के कॉन्फ्रेंस लगते हैं, वहां पर भले ही प्रचार तो कभी कभी व्यवस्था होता है, लेकिन परमेश्वर का काम भी होता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है इसलिए काम करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर टीचिंग को पसंद नहीं कर रहा। क्यों? शिक्षा को, क्योंकि वो पुराने नियम की ओर इंडिकेट कर रही है। परमेश्वर नहीं चाहता व्यवस्था, परमेश्वर नहीं चाहता फिर से बंधन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको आजाद करने आया मेरे प्रियो, हम आजाद हैं। हालेलुया। आजादी की परमेश्वर ने सैक्रिफाइस दी है, बलिदान दिया है इस आजादी के लिए। आमीन हालेलुया। इस आजादी के लिए बलिदान दे दिया है, अपना शरीर का दान दे दिया, मृत्यु सह ली और फिर जी उठे। क्यों? क्योंकि आजादी की परमेश्वर ने बहुत बड़ी एक हमारे लिए कीमत चुकाई है। हालेलुया। कीमत असली में हम कह नहीं सकते वो कीमत है, पर परमेश्वर उस चीज से होकर गया। वो चाहता तो नहीं जाता, लेकिन होकर गया कि हम उस आजादी को अनुभव करें। हालेलुया। जो पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता, राजा, बहुत से लोग जो देखना चाहते थे। हालेलुया। जब धार्मिकता की सेवकाई आई है मेरे प्रियो, धार्मिकता की सेवकाई क्या है? धार्मिकता की सेवकाई जब आई तो उसने हमको मृत्यु की सेवकाई से आजाद कर दिया। हालेलुया। धार्मिकता की सेवकाई कहती है पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुमको यूं ही मिल जाएंगी। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर के पीछे भागने के लिए ये नया नियम हमको साफ साफ कह रहा है, यीशु मसीह के पीछे भागो, वचन में यीशु मसीह को खोजो, मुंह से फेथ एक्टिवेट करो, मुंह से वचन बोलो, मुंह से परमेश्वर जो बातें बताता वो बोलो, अपने आप को आशीषित बोलो। इस जबान का पूरा पूरा फायदा उठाओ, सकारात्मक रूप में, नकारात्मक रूप में नहीं, क्योंकि इसी जबान में मृत्यु और जीवन है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही ज्यादा हमको विश्वास के लिए इस्तेमाल करना अपनी जबान को मेरे प्रियो। हालेलुया। जो धार्मिकता की सेवकाई है वो आत्मा की सेवकाई है, और आत्मा जो है वो जीवन देता है, और हम जो है वो अनुग्रह के अधीन है, हम व्यवस्था के अधीन नहीं। आमीन हालेलुया। हालेलुया। हम अनुग्रह के अधीन है, इसलिए परमेश्वर का वचन अब कहता कि अब तुम पे कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी है। हालेलुया। अब हम पर, एक विश्वासी पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह गई है, ना कोई डिवाइन सेंटेंस है कि हम पे कोई डिवाइन सेंटेंस इशू कर दे रहा है कि अब ऐसा होगा इसके जीवन में, या फिर कोई जजमेंट है। 3-4 पीढ़ी तक कुछ भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम परमेश्वर के अब संतान हैं। हालेलुया। 3-4 पीढ़ी तक शराब जाना ये सब खत्म हो चुका है, अब दंड की आज्ञा हमारे जीवन में नहीं रही। हालेलुया। आप आत्मा की सेवकाई के नीचे है जो जीवन है, तो जीवन में आइए। हालेलुया। तो जीवन में आइए, अनुग्रह में आइए, व्यवस्था में नहीं, अनुग्रह में आइए। अनुग्रह पर अनुग्रह मांगिए परमेश्वर का, उसकी धार्मिकता के पीछे भागिए। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है 2 कोरिन्थियों 3:9 में कि यदि दंड की सेवकाई जो महिमान्वित थी, यदि दंड की सेवकाई में इतनी महिमा थी, तो कितना ज्यादा आत्मा की सेवकाई में होगा। हालेलुया। हालेलुया। एक ग्लोरी लेवल रहता मेरे प्रियो, एक महिमा का स्तर रहता। आप लोगों को आप जीवन में देखेंगे
तो उनके ऑनर के अलग अलग स्टेटस रहते हैं। हर एक जन को परमेश्वर ने अलग अलग सम्मान दे के रखा, या फिर अलग अलग पोजीशन आप देखिए उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, और उनके पोजीशन में वो अलग अलग सम्माननीय दिखते हैं। आमीन। एक परमेश्वर ने महिमा दे के रखी। तो इसी प्रकार से दंड की सेवकाई की अपनी एक महिमा थी, मूसा के समय की अपनी एक महिमा थी। हालेलुया। लेकिन मूसा के समय की महिमा जो थी थोड़े समय की थी। हालेलुया। मूसा पहाड़ से उतर कर आया, उसके चेहरे की चमक थी, कुछ समय बाद चमक चली गई। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जब आया, यीशु मसीह भी ट्रांसफिगर हुआ, यीशु मसीह भी महिमान्वित हुआ, यीशु मसीह की महिमा बनी रही। आमीन। हालेलुया। पुत्र सदैव महिमान्वित रहेगा मेरे प्रियो। आमीन। ओल्ड परमेश्वर वचन के तो पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी है। हालेलुया। अब हमको फिर से उस व्यवस्था के स्कूल में नहीं चले जाना है कि हम उस स्कूल से व्यवस्था को सीख सके। अब अनुग्रह हमारा शिक्षक है। हालेलुया। वो हमको पुत्रत्व सिखाता है, हृदय में बातें करता परमेश्वर हमसे। आमीन। हालेलुया। पुत्र से डायरेक्टली बातें करता परमेश्वर। अब ये महिमा हो गई है एक पुत्र की। अब ये हर दोनों नियम की अपनी महिमा। पहले परमेश्वर बाहर रहता था, लाल समुद्र को अलग कर दिया, बड़े बड़े काम कर दिया परमेश्वर ने। लेकिन अब परमेश्वर ने क्या किया? उस समय आप पुरानी में देखें कि आपको उस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा आके लिंगर कर रही है। हालेलुया। लेकिन अब परमेश्वर की आत्मा आकर हमारे अंदर रह रही है। तो वो महिमा ज्यादा बड़ी हुई कि ये महिमा ज्यादा है? ये महिमा ज्यादा है कि आपको परमेश्वर को चर्चों में खोजने नहीं जाना। परमेश्वर आपके शरीर के अंदर है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके शरीर के अंदर है। तो जब भी आज के बाद आप आईने को देखें मेरे प्रियो, तो आईने में याद रखना आप खुद को नहीं, यीशु मसीह को देख रहे हैं। परमेश्वर आपको यीशु मसीह में देख रहा है। आप परमेश्वर की भेड़े हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। भेड़ के रूप में परमेश्वर हमारा चरवाहा, भेड़ के रूप में देखता परमेश्वर हमको। आमीन। हालेलुया। और हमेशा याद रखना, धार्मिकता की सेवकाई जो है वो व्यवस्था की महिमा से आगे बढ़ जाती है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में परमेश्वर हमसे साफ साफ बातचीत करता है कि कैसे फरीसी प्रभु को प्रभु मानने से इनकार करते थे, पुत्र मानने से इनकार करते थे। और परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया था यीशु मसीह ने कि यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से ज्यादा नहीं हुई तो तुम स्वर्ग के राज्य को नहीं देख पाओगे। हालेलुया। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास चिथड़े काम है। हालेलुया। तुम में घमंड है, तुमने परमेश्वर के पुत्र को तो ठुकरा दिया, लेकिन तुमने एक दास को एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हारे सामने मुक्तिदाता है। ये प्रभु फरीसियों से चलता था, तुम्हारे सामने मुक्तिदाता है और तुम पुरानी बातें कर रहे हो। पुरानी बातें बीत चुकी मेरे प्रियो, नए में आए। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य निकट है, नए में आए। और आप देखिए, जब आप खुद में कुछ भी नहीं होंगे तभी आपको लगेगा आप सब कुछ है। हालेलुया। क्यों? आपके जीवन में यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। ये कौन सी धार्मिकता की बातें चल रही? ये विश्वास की धार्मिकता की बातें चल रही, ना कि व्यवस्था की। हालेलुया। पुराने नियम जब आया मेरे प्रियो, 3000 लोग मारे गए। नया नियम जब आया, 3000 लोग बचा लिए गए। ये है ग्लोरी नए नियम की, बचाना, अद्भुत काम होना, मिरेकल पे मिरेकल होना। हालेलुया। मिरेकल पे मिरेकल होना। ये समय नहीं है मेरे प्रियो कि अब हम देख के चले, वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। अब हम ये समय है विश्वास में चले और प्रभु में विश्वास करके। ये समय है विश्वास का। विश्वास करो और तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि लेटर तो मार देता है। हालेलुया। फॉर द लेटर किल्स। पत्र तो मार देता है, लेकिन आत्मा जो है वो जीवन देती है। पत्र जो है वो मसीह
पत्र जो मसीह ने उसको वाइप आउट कर दिया है। हालेलुया। कंडीशंस गायब होने लगते जब अनुग्रह का प्रचार होता है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम सोचते दुष्टात्मा का अटैक है, कई बार हम सोचते ये पीड़ा है, वो पीड़ा है, ये कहाँ से आ गई। कई बार कंडीशंस बीच में आ जाती है, कई बार जब व्यवस्था हमको अड़ंगे डालती है, हिंड्रेंस डालती है, लेकिन यीशु मसीह उसको वाइप आउट कर दिया, उसको पूरा कर कर। आमीन। हालेलुया। ताकि हमको जीवन दे दे। आमीन। जीवन आपको अनुग्रह से ही मिलेगा। 2 प्रकार की सेवकाई है मेरे प्रियो। धार्मिकता की सेवकाई के नीचे आप आ जाएं और आप अद्भुत जीवन को जो यीशु मसीह का है उसको अपने जीवन में देखोगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सफल मसीही आप हो जाओगे। मसीही बहुत सारे हैं और सेव्ड भी हैं, सेव्ड भी हैं। हालेलुया। अब हम सफल मसीही बन जाएंगे। हालेलुया। सब फल वाले। जितना ज्यादा हम यीशु मसीह की अधीनता में रहेंगे, अनुग्रह की अधीनता में रहेंगे, आजाद रहेंगे। हालेलुया। ये मेरा वचन था मेरे प्रिय आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुत आयत से आशीष दी होगी। आइए हमसे प्रार्थना हो जाए। धन्यवाद देता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन कहता है अपने बच्चों के लिए जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने हथियार बीमारी के, दर्द के, पीड़ा के, दुष्टात्मा के, यीशु मसीह के नाम से सारे हथियार असफल हो जाए। प्रभु आप अपने बच्चों को चंगा कीजिए, जो बीमार है उनको चंगा कीजिए, मानसिकता, दोहरी मानसिकता से उनको आजाद कीजिए, माइंडसेट उनका चेंज कीजिए, ठीक कीजिए। हालेलुया। और उनको अपनी करुणा में अपने अनुग्रह तले ले लीजिए, अपने फेदर्स तले ले लीजिए। हमको बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए और हमको बुराई से बचाए और लहू के बाड़े में रखे, लहू के बाड़े में रखे, हमारा प्रोटेक्शन करे। हमारा प्रोटेक्शन के लिए हमारा भरोसा हमारा अपने आप पर नहीं, आप पर है। भजन संहिता 91 के द्वारा आप हमारी रक्षा करें, हमको परमेश्वर बचा कर रखे और इस संसार में संसार की बुराइयों से, बुरे लोगों से हालेलुया अच्छा श्वास दे। और प्रभु परमेश्वर आपका काम हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा पूरा बल से भर दे। आपने कहा जैसे तुम्हारे दोनोगे वैसा तुम्हारा बल होगा, बल से भर दे। आमीन। हालेलुया। अनुग्रह 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 अनुग्रह, फेवर फेवर दे। हालेलुया। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित कीजिए। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा आशीष दीजिए प्रभु परमेश्वर, अनुग्रह दीजिए। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा आशीष दीजिए। हालेलुया। अनुग्रह दीजिए इंडिया को, जबलपुर शहर को। हालेलुया। अनुग्रह दीजिए, मर्सी कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह दीजिए। हालेलुया। मध्य प्रदेश में बहुत आयत की आशीष दीजिए। हालेलुया। आपको सारा आदर महिमा देता हूं पिता। हालेलुया। आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह। गॉड ब्लेस इंडिया। हालेलुया। आपकी इच्छा पूरी होने पाए, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। अनुग्रह 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 मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस योर पीपल, गॉड ब्लेस इजराइल। हालेलुया। शद्रा खला बरंदरा खुर रब्बा शुनकर बता। आपको सारा आदर महिमा देता, अनुग्रह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। सुना पूरा कर, अमन। धन्यवाद।